What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक सेशन जो मैंने मेरे मेंटी के साथ किया था, जहाँ पे मैं टेप रीडिंग करता हूँ। टेप रीडिंग क्या होता है? कैंडल स्टिक बाय कैंडल स्टिक हम रीड करते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। एंड एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमें एंट्री बहुत अच्छे से क्लिक होती है। उस पॉइंट तक जाने से पहले हम मार्केट को कैसे देखते हैं, हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी क्या होता है, उन चीज़ों पे हम फोकस करके आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेक श्योर आप उसे ज्वाइन करें। यहाँ पे मैं लाइव अपडेट्स डालता हूँ मार्केट में होने से पहले कि मार्केट किधर जा सकती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सुबह 7:53 को मैंने बता दिया था कि 19845 का हमारा टारगेट है। इवेंचुअली अगर आप देखोगे मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रही है, 19845, राइट। एंड ये मैं मार्केट ओपन होने के बाद भी बताता हूँ आपको कि इस पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं। 19845 अभी भी हमारा टारगेट था। अगेन गाइज, उसके बाद क्या बोला गया था, अगर आप देखोगे मॉर्निंग में, कि भले ही 19845 आ जाए, आई एम नॉट विलिंग टू ट्रेड टुडे, बिकॉज मार्केट क्या कर सकती थी, मार्केट ऐसे कंसोलिडेट कर सकती थी। और अगर आप आज का दिन देखोगे तो मार्केट ने पूरा कंसोलिडेट किया है। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस चैनल and just subscribe to this channel. Thank you so much guys. Let's jump on to this video. An experience now, the problem is कि ये बहुत volatile है। यहाँ पे भी एक वी आई इसने छोड़ा हुआ है। ये नीचे आ भी सकता है पूरा एंड देन ऊपर जा सकता है। लेट्स जस्ट सी, वेरी ऑब्वियस ड्रॉन लिक्विडिटी। Yes, जब हम yes. इंट्राडे करेंगे ना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि अरे हाँ, ये डे हाइज तो जाने ही वाला है। तो जब आपको सेटअप मिलेगा ना उस पॉइंट पे, देखो, इस पॉइंट पे मैं नहीं बोल रहा कि आपने आपको यहाँ से कैप्चर करना है, ठीक है। हम्म, मे बी जब आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो और आपको आपका डे हाई यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिख रहा है, उस पॉइंट पे हम्म, आप अपना सेल साइड लिक्विडिटी हंट होते हुए देखो, ऑर्डर फ्लो बनने दो, मैक्रो में ट्रेड आने दो, एक कोशिश तो बनती है उस पॉइंट पे, हम्म, ठीक है। yes, इतना भी अगर प्राइस मूव करता है आपकी एंट्री के बाद, मतलब जब हम डेली कैंडलस्टिक इसको समझ के लेंगे, दैट इज द हम्म, पॉइंट, आप थोड़ा बहुत पार्शियल्स निकालोगे और रिस्क मैनेज करोगे। लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार कैंडलस्टिक को जाना किधर है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर मतलब नहीं है। वॉल्यूम इम्बैलेंस बचा, एक्टेड एज अ ब्रेक अवे गैप, चला गया ऊपर, ठीक है, फाइन। सेम डे नहीं गया, अगले दिन गया, इट्स ओके, चलेगा, हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे इट विल स्टार्ट गोइंग ऑन द सेम डे, या फिर क्या बोलते हैं, जैसे कि, या फिर नेक्स्ट डे आपको उसी पॉइंट पे एंट्री मिल जाएगी। नहीं भी मिलेगी, मिस होगी, इट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन, लीव इट। हम्म। फेयर वैल्यू गैप है, जब तक हम लोग फेयर वैल्यू गैप और वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है यहाँ पे इसके ऊपर चल रहे हैं, वी आर गुड टू गो। वी कैन एक्सपेक्ट दिस वॉल्यूम इम्बैलेंस एज ऑफ नाउ। अभी अगर फेयर वैल्यू गैप के नीचे बंद हो गया तो फिर ऊपर नहीं जाएगा। अभी ऑर्डर ब्लॉक भी है ना यहाँ पे, एक दो। हम्म, हम्म। तो अब देखेंगे कि 50 इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% के नीचे जा पाता है या नहीं। और जैसे मैंने बोला, ये लास्ट वी आई है। हम्म, अगर ये भी टेस्ट होता है, मैं बीच में एक मेंशन किया था ना कि नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है हाँ, ना, यस। वो एक दो कैंडल बाद हुआ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ये जो लास्ट, देखो यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है सब इस पॉइंट पे, यस। राइट, ऑलरेडी बैलेंस है। और ये क्या है, आपका हम्म, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अगर मैं उसका 50% मार्क करूँ, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का, तो हम लोग का 50% यहाँ पे आता है, ठीक है। बॉडी टू बॉडी मार्क, मतलब विक टू विक, लेकिन सिर्फ ब्लैक कैंडल्स का। हम्म, और ये हमारा वी आई है। तो अभी नीचे आ सकता है, तो कहाँ तक जा सकता है, जरूरी नहीं है कि 50% होगी। वी आई लास्ट है। वी आई टेस्ट करके या तो ऊपर जा सकता है, या तो 50% ओबी टेस्ट करके सीधा ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी तक हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी बदला नहीं है। हम्म, दिस इज अ बीपीआर, दिस इज स्टिल अ बीपीआर यहाँ तक। बताओ, 50% ऑफ द रिजेक्शन ब्लॉक इज ऑलरेडी टेस्टेड, सो इट मेक्स नो सेंस फॉर दिस कैंडल, सॉरी, फॉर एनी कैंडल टू ट्रेड बिलो हियर। अगर आती है तो मतलब क्या, वो लो हंट करने जा रही है, एंड दिस ड्रॉन लिक्विडिटी इज नो मोर एक्टिव। ओके, समझ में हाँ, आया क्या बोला मैंने? यस। ठीक है। लेकिन ये दूसरी वाली वीक का भी 50% बोल सकते हैं ना कि नहीं नहीं वो नहीं,
ना ना ना, ये हम्म, जब एक बार टेस्ट हो जाती है ना ऐसे, फिर हम्म। तो आप फिर तो हर एक बार अगर 4 वीक बनेगी तो फिर वैसे ही होता है। हाँ वही तो, हाँ इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम जो आता है ना, उसको टेस्ट हम्म, करके ऊपर जाता है तो उसमें बाइंग सेलिंग हो जाती है। लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज ओनली दिस, जैसे ही प्राइसेस को टेस्ट करेगा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हायर प्राइसेस। दैट्स इट। इसको टेस्ट ना भी करें तो भी इट्स फाइन, बट दिस शुड बी सपोर्टेड। अब इससे क्या हो हम्म, जाता है, देखो मैंने इतना सब रीड किया है ना, तो मुझे एक हम्म, पॉइंट ऐसा मिलता है जहां पे मुझे पता चलता है कि दिस इज द लास्ट इम्बैलेंस। एज सुन एज आई सी दिस टेस्ट, इफ आई एंटर दिस, आई एम गोइंग टू एंटर एट अ वेरी लो रिस्क एंट्री। आई एम गोइंग टू एंटर विथ अ वेरी लो रिस्क एंट्री, राइट? क्योंकि इसके टेस्ट, हम्म, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि टेस्ट होते ही वी कैन सी अ फॉल, बिकॉज दिस वाज हम्म, द लास्ट वॉल्यूम imbalance, इट फेल लोअर। सो दैट वाज अ वेरी लो रिस्क एंट्री, बिकॉज यहाँ आते आते आप काफी प्रॉफिट देख लोगे, सो एक पार्शियल भी आपका वहां पे कट हो जाता है। हम्म, नोइंग द फैक्ट कि प्राइस को हायर टाइम फ्रेम पे कहाँ जाना है, ओनली देन हम्म। इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। आप यहाँ पे कुछ बोल रहे थे ना ये फेयर वैल्यू गैप को तोड़ेगा तो दैट इज हाँ व्हेन वी हाँ यूज दिस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, कि स्टिल फाइन वी कैन एक्सपेक्ट। जैसे अभी इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जाने दो इसको, जैसे ही हम्म, प्राइस इस ओपनिंग प्राइस को ट्रेड थ्रू करेगा, मोमेंटम आना हम्म, चाहिए, बिकॉज वो क्या हो जाएगा हमारा, इट शुड एक्ट एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। हम्म, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू सी द प्राइस क्लोज अबव दिस फेयर वैल्यू गैप to then हम्म, act as an inversion fair value gap and push the prices up. ठीक है? Again we have yes, another VI right here. Reach हम्म। for it. ठीक है? Let's see price यहाँ पे क्या करता है। ब्रो ऑर्डर ब्लॉक ऐसे कंसेक्यूटिव कैंडल का कलेक्शन पूरा उसको कंसिडर करना है, या उस पूरा कंसेक्यूटिव कैंडल में से सबसे लास्ट वाली कैंडल को कंसिडर पूरा करना है पूरा कि? पूरा पूरा अच्छा पूरा। यहाँ से एक बार यहाँ तक। आपने, हाँ नहीं, एक बार आपने अकेले एक कैंडल को किया था निफ्टी में कुछ दिन पहले, तो वो उस तब मुझे कॉन्टेक्स्ट पता के था। ऊपर होगा ब्रो। हाँ उस दिन कुछ कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, बट अगर पूरा है तो पूरा हम यूज करेंगे यहाँ पे। मुझे वो भेजना है, वो क्या था, तब हाँ मैं हाँ। बता पाऊंगा अच्छे से। अब देखते हैं इस वीआई के टेस्ट होने के बाद क्या होता है। टेस्ट तो कर लेता, इतना नीचे आ गया था। हम्म। इस पोजीशन में हम ये चार कैंडल्स को बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मान के नीचे ड्रॉ के लिए अ, देख सकते हैं। अ, देखो, या तो आप न्यूट्रल बायस हो जाओ अच्छा। इस पॉइंट पे, ठीक है? हम्म, बिकॉज आप वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेरे को ना इसको, इट हैज टू प्रूव मी रॉन्ग। एंड वेयर विल आई गेट द कंफर्मेशन कि नाउ थिंग्स आर गोइंग बैड, जैसे ही प्राइस को टेस्ट करेगा। ये रिजेक्शन ब्लॉक 50% ना, क्योंकि जैसे मैंने बोला, आई डोंट वांट टू सी दिस गेट टेस्ट, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ बैलेंस प्राइस रेंज, राइट? हाँ, It is already a balanced price range. So if by any means the price is coming back down here, it means it want to take out these lows. Okay, because हाँ, उसके पास कोई रीजन ही नहीं है। याद है अभी हम्म, मंथली वॉइड पे हम लोग ने कैसे निकाला था कि हाँ, अगर प्राइस उस मंथली वॉइड तक नहीं जा रहा है,
कैसे एकदम हम्म, से रिवर्स हो गया ना, मतलब उसके पास रीजन ही नहीं था नीचे जाने का। हाँ हाँ। अगर हम लोग ने वहां पे एंट्री ली होती तो वी वुड हैव कैप्चर्ड द बॉटम, राइट? हम्म, सो इट yes, हैड नो रीजन टू गो देयर। सो वैसे ही यहाँ पे होता है कि अगर हमने डिसाइड कर लिया है इट्स अ बीपीआर, प्राइस हैज नो रीजन टू कम हियर, दैट हम्म, मींस दिस इज द बेस्ट स्टॉप लॉस दैट यू कुड कीप। लोग कहाँ लगाते हैं स्टॉप लॉस, ये आगे आप समझोगे धीरे धीरे। अगर समझो आपकी एंट्री यहाँ पे भी होती है, तो आप हम्म, कोशिश करोगे अरे वीआई पे लगाता हूँ स्टॉप लॉस, राइट, या इस हम्म, स्विंग लो के नीचे लगाता हूँ। लेकिन नहीं, हम्म, ये सबसे लॉजिकल है। अगर प्राइस यहाँ आ गया ना, मतलब खत्म, ट्रेड इज ओवर। सो व्हाट इज द बेस्ट एंट्री? द बेस्ट एंट्री इज राइट हियर, एंड द बेस्ट स्टॉप लॉस इज राइट हियर, बिकॉज ये लास्ट वीआई था। दिस इज अ हम्म, बीपीआर रेंज, प्राइस हैज नो रीजन टू गो एनीवेयर बट टू पुश हायर। अब अगर ये चला गया, दैट मीन्स इट्स डन, वी वर इनटू एन इनकरेक्ट ट्रेड। ओके, वी वर ओके, इनटू एन इनकरेक्ट ट्रेड एंड वी विल एक्सेप्ट दैट। हम्म, ठीक है। yes, Now, as you are into this trade, let's say, what do you want to see the price to do? आप ऐसे खुद से बातें करो कि what do I want to see the price to do? I want to see the price break above this fair value gap. जल्दी से तोड़ दे। क्यों इतना रेजिस्टेंस खा रहा है अगर ऊपर ही जाना है ना? हम्म, इट शुड ब्रेक yes, अबव दिस फेयर वैल्यू गैप राइट हम्म, अवे। जैसे ही वो फेयर वैल्यू गैप टूटेगा, as soon as the price break above this, I want to see the price stay above it, sustain above it. इतने पॉइंट पे एक पार्शियल तो कट हो ही जाना चाहिए। एंड सी नाउ द प्राइस इज ऑल्सो रीच फॉर योर वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट? अब कोई yes, मतलब है प्राइस का फिर से नीचे आने का? नहीं, हम्म, कोई मतलब नहीं है। अगर आता है तो कुछ गलत है। ओके, हम्म, अगर yes, आता है तो कुछ गलत है। आई जस्ट स्टिल कीप इट राइट हियर टुवर्ड्स द रिजेक्शन bar। एकदम से फुल ट्रेल करके मतलब नहीं है, विल कीप इट हम्म, देयर। और लेट्स जस्ट कीप इट फॉर नाउ, जस्ट कीप इट हियर, क्योंकि ना हम कुछ पार्शियल्स ले पाते हैं ना कुछ यहाँ पे। ओके, बट आई रियली वांट टू सी दिस ब्रेक। एज सुन एज द प्राइस ट्रेड थ्रू दिस, हम्म, वी शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। इस पॉइंट पे क्या हो जाओगे आप? ब्रेक इवन के थोड़ा ऊपर। डन? yes, अंडरस्टूड? यहाँ पे yes, क्या yes, समझे आप? इट इज कॉम्प्लिकेटेड। हम्म, समझ में आया? इट इज yes, कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन आपको अगर वो प्रिसीजन चाहिए, यू विल हम्म, हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस।